हम आज संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कितनी संख्याएं होती हैं। तो पहले है संख्याएं। संख्या में पहला है प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृत संख्या भी वही होता है, प्राकृतिक संख्या भी वही होता है। क्या होता है? सिंपल सी बात है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाता है। जैसे गिनती की संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 2 3 और ये जाके अनंत तक जाती है। अगर उसमें पूछ दे कि सबसे छोटी पेपर में आता भी है, ध्यान रखिएगा, नवोदय के पेपर में भी आता है, हर किसी के पेपर में आता है, ध्यान रखिए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना है? 1 है। और अगर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बोले तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कितना होता है? अनंत होता है। ठीक है ना, समझ में आया? अब चलते हैं आगे क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो एक बात और है कि प्राकृत संख्या होता है उसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर होता है। फिर आगे है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होता है भैया? पूर्ण संख्या में हम देखते हैं कि शून्य सहित जो शून्य होता है, शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या, शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे पूर्ण संख्या कहाँ से होता है? अभी बोला शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या। तो शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या 0 1 2 3 4 ये शुरू होता है, कहाँ तक जाती है? अनंत तक। अगर इसमें ये भी आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? इसमें ये पूछता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ है? शून्य से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य कहलाएगा। और आती है आगे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। अब सबसे बड़ी पूर्ण संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो पूर्ण संख्या जहाँ तक आप संख्या गिनोगे वो सभी पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो वो क्या होता है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होता है। तीसरा नंबर है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है ये देखना है। तो भाज्य संख्या में जाने के लिए हमको क्या ध्यान में रखना है कि भाज्य संख्या कॉम्पोसाइट नंबर भी बोलते हैं इसको। भाज्य संख्या क्या होता है कि जो संख्या स्वयं और एक के अलावा अन्य एक और संख्या से कट जाए, विभाजित हो जाए, अन्य एक और संख्या से क्या हो? विभाजित हो जाए। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कौन कौन सी भाज्य संख्या होता है? एग्जाम्पल है यहाँ पर। भाज्य संख्या, एक बात ध्यान रखना, जो एक होता है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये बात ध्यान में रखना। तो ये भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? भाज्य संख्या एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है ना। तो आ जाइए 2 में। तो 2 तो सिर्फ 2 ही से ही कटता है, अन्य संख्या से नहीं कटता है। तो 2 तो भाज्य होगा नहीं, 3 भी ना होगा, तो 4 होता है, 6 फिर 8 फिर 9 फिर 10, इस तरह से संख्याएं भाज्य संख्या है। क्योंकि ये जो संख्याएं दी है वो अन्य संख्या से विभाजित
हो सकती है। ठीक है ना। फिर उसके बाद चलते हैं चौथा नंबर में। चौथा नंबर क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या हुआ? जैसे अभी भाज्य संख्या में बताया कि वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य एक और संख्या से विभाजित हो जाए, इसका उल्टा अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है कि वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा, स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभी जैसे कि बताया कि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। दो के बारे में बात करें तो दो किसी भी अन्य संख्या से नहीं करते हैं, मतलब दो क्या है? अभाज्य संख्या। दो खुद से करता है। फिर उसके बाद आइए तीन। तीन भी खुद से। फिर पाँच, क्योंकि चार है, चार भाज्य संख्या है। फिर सात, फिर नौ है, नौ भाज्य संख्या है। फिर इसमें 11 आ जाता है, फिर 13 आ जाता है। इस तरह की संख्या क्या होती है? भाज्य। तो इसमें आता है ये संख्या अनंत तक जाती है, ये भी अनंत तक। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे बड़ी भाज्य और अभाज्य क्या होता है? अनंत होता है। ये ध्यान रखिएगा। पांचवा नंबर में है सम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर बोलते हैं। तो सम संख्या क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सम संख्या वह संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो पूरी की पूरी संख्या सम संख्या कहलाती है। क्या होती है? सम संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, सम संख्या हमेशा 2 से शुरुआत होता है। 2, 4, 6, 8, लास्ट में 0 भी होनी चाहिए तो सम संख्या होगा। 10, 12, इस तरह की संख्या है सम संख्या। ये कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। अब इसमें क्या होता है, अगर पूछ दे कि सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या कितना होता है? 2। और अगर सबसे बड़ी सम संख्या पूछ दे तो सबसे बड़ी सम संख्या कितना होता है? अनंत होता है। ये अब चलते हैं छठवां नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? किसी संख्या के अंत में कितना हो? 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो पूरी की पूरी संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। अब चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी विषम संख्या होते हैं। तो यहाँ शुरुआत है 1, 3, 5, 7, 9, फिर क्या होगा? इसके आगे 11, 13, इस तरह से होती है, अनंत तक होती है। अब बोल दे कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है और सबसे बड़ी विषम संख्या कितना होता है? अनंत होता है। ठीक है।
ये ध्यान में रखना है। इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग आपस में देख सकें।